सतराम बाबा जो सतराम पंथ के संस्थापक हैं, उनकी यह वाणी है। इस संसार में जो भी आप कर रहे हैं, चाहे जैसा भी कार्य हो, उसका उद्देश्य एक ही है, सुख की प्राप्ति। कोई दुख नहीं चाहता है, चाहे इस संसार में जैसा भी व्यक्ति हो। सब लोग सुखे चाहते हैं, लेकिन सुख की इच्छा दुख हो जाए, आ धन की इच्छा हानि, आ इच्छा अमरे मर कर जाती 84 दुख हानि। सुख की इच्छा लिए हुए संसार का काम आप कर रहे हैं, चाहते हैं कि लाभ हो, लेकिन दुख हो जाता है। समय आता है तो हानि भी होती है। चाहते हैं कि जस मिले, लेकिन समय आता है तो अजस भी होता है। हम चाहते हैं कि सदा जीते रहें, लेकिन समय आता है तो जाना भी पड़ता है। इस संसार से जाना ही पड़ेगा। बहुत लोग चले गए, बहुत लोग जा रहे हैं और जाएंगे, लेकिन हमारी आपकी इच्छा यही है कि हम सदा इस संसार में सुखी रहें। दुख के लिए कोई काम नहीं करता है। अरे भजन कीर्तन कोई करता है, सुख के लिए ही करता है। यज्ञ करता है, जप करता है, तप करता है, व्रत करता है, पूजा करता है, दुख के लिए, सुख के लिए ही करता है। कोई गलत काम करता है किस लिए? चोरी करता है किस लिए? चोरी भी इसीलिए करता है कि उस धन से हम सुख भोगेंगे। शराब पीने वाला शराब पीता है किस लिए? दुख के लिए। शराब इसलिए पीता है कि पूरा मऊ जाएगा, भले गिर करके मुंह हाथ फोड़ ले, विपत आ जाए, दुख आ जाए, लेकिन इच्छा तो सुख की ही है। तो भला काम करे या चाहे बुरा काम करे, इच्छा ये कही है कि हमें सुख मिले। लेकिन इस संसार में सुख होता नहीं है। वेद कहता है कि यह संसार दुख का घर है। मान लिया जाए कि हम कालिक के कोठरी में रह रहे हैं, आशा रखें कि हमारे शरीर में कालिक न लगे। निश्चित रूप से लगबे करेगा। तो इस संसार में रहने की इच्छा है, चाहते हैं कि हमें सुख मिले। तो यह संसार दुख का घर है, यहाँ दुख ही होता है। अब रही बात कि इस संसार में रहते हुए संत महात्मा भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, चाहे सत्संग करने की आवश्यकता क्यों है, भगवान के नाम के बारे में क्यों बतलाए? वास्तव में इस संसार में यही एक उपाय भी है, दूसरा उपाय नहीं है। दुख से छुटकारा के लिए और सुख के प्राप्ति के लिए एकमात्र यही उपाय है। आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में बहुत सारा धन है, धन मिल जाएगा, जौन भी मिल जाएगा, बल भी मिल जाएगा। आपके प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार आप धनी हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, बहुत ऊंचा पद पर जा सकते हैं, लेकिन सुख भगवान के कृपा से ही होता है। अब रही बात कि लोग कहेंगे कि सुख कहते किसे हैं? अरे धन हो जाए, पूरा हम धनी हो जाए, वही तो सुख है। यही लोग जानते हैं या कहते भी हैं। ऊंचा पद मिल जाए, यही तो सुख है, यही लोग कहेंगे।
लेकिन ऊंचा पद मिल जाए, काफी धनी भी आप हो जाएं, मानसिक शांति नहीं है। कोई शारीरिक विशेष बीमारी है, अरबों की संपत्ति है, अब पैरालिसिस हो गया, लकवा मार दिया, चाहे कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि आपको चोकर का रोटी खाना पड़ेगा, सामने बहुत सारा मिष्ठान रखा हुआ है और वो आप देख रहे हैं, खाने की इच्छा है लेकिन खा नहीं सकते, तो सारा संपत्ति है ये है, पूरा परिवार भरा हुआ है, ऊंचा पद मिला हुआ है, लेकिन कहाँ सुख है? मन में अशांति है, चैन नहीं है, और पति है आप, तो कहाँ सुख है? झोपड़ी में रहने वाला इस समय खाने का ठिकाना है और उस समय का ठिकाना नहीं है उसको, और वह चैन से है, शांति से है, मानसिक सुख से है, आराम से सो रहा है, तो महल में रहने वाला जो अरबपति है, बहुत ऊंचा पद पर है, उससे तो अच्छा हुआ है जो चैन से है, मानसिक शांति उसके पास है। वास्तव में झूठे सुख को सुख कहते हैं। दुनिया में जिसको लोग सुख समझे हैं वह सुख है नहीं, दुखवे को लोग सुख समझे हैं। सुख कहते किसे है ये जानना पड़ेगा, और सुख कैसे होगा यह भी जानना पड़ेगा। तो सतराम बाबा कहते हैं कि अगर सुख आप चाहते हैं तो संतों की बात मानिए, अब सुख की बातें जाने और संतन की बानी माने। सुरतरु जो जग है जोनी, अब फल भावना का है होनी। यह संसार और शरीर कल्प तरु के समान है, सूर तरु के समान है। वास्तव में सूर तरु है ये है। कल्प वृक्ष की विशेषता है कि उस वृक्ष के नीचे बैठ करके आपकी जैसी भावना होगी फल वैसा ही मिलेगा। तो आपकी भावना कैसी है? आप चाहते हैं कि हम सुखी रहें, और साथ साथ यह भी चाहते हैं कि दूसरा दुखी रहे। हम सुखी रहे और फलानवा दुखी रहे, हम करोड़पति बन जाए और फलानवा कंगाल हो जाए, हम शरीर से स्वस्थ रहे और फलानवा बीमार रहे, यही चाहते हैं। तो ईश्वर का ऐसा विधान है कि यह संसार जब कल्प तरु के समान है तो इसकी विशेषता यही है कि आपके मन में जैसा भावना बनेगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। आप चाहते हैं कि दूसरा दुखी रहे तो वो दुखी रहेगा चाहे नहीं रहेगा, प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार वह दुखी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है, लेकिन आप जरूर दुखी हो जाएंगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, आ दुख देवे दुख होत है, आ सुख देवे सुख होय। चारों वेद 18 पुराण का सार यही है कि अगर किसी को आप सुख देते हैं, दुनिया के लोगों के लिए आपके अंदर चाहना है कि सुखी रहे, तो आप भी सुखी रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फलाना दुखी रहे, दूसरे का नाश हो जाए और हमारा भला हो, तो उसका नाश होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन आपका जरूर हो जाएगा। यही सिद्धांत है। इसलिए अगर हम सुख चाहते हैं तो संसार के सभी लोग सुखी रहें, यही कामना करनी चाहिए। अरे सुख तो उसके भाग्य के हिसाब से मिलेगा।
लेकिन हम क्यों कहें कि फलाना दुखी रहे? हमारे कहने से वह दुखी रहेगा? हमारे कहने से, हमारे चाहने से वह दुखी नहीं होगा, हमारे चाहने से वह कंगाल नहीं होगा। लेकिन हम अपना तो बिगाड़ लेते हैं, हम अपना बिगाड़ लेते हैं। यही संत महात्मा बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि इस संसार में सुख कैसे होगा। तो सुख जैसे होता है, सुख प्राप्त करने का जो तरीका है वह तरीका नहीं जानते। यह तरीका जानेंगे कहाँ? सत्संग में ही जान सकते हैं, संतों के संग में ही जान सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि संतों का संग कीजिए, संतों की बात मानिए। रामचरितमानस में गोसाई जी ने लिखा है कि आप आनंदित कैसे रहेंगे, आप सुखी कैसे रहेंगे। सब लोग चाहते हैं कि मंगले हो, अमंगल कौन चाहता है? आप के यहाँ अमंगल न हो, हमेशा मंगले हो, कि कैसे होगा? गोसाई जी ने लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जोजक जंगम तीरथ राजू। आनंद और मंगल का मूल संतों का समाज है। संतों के समाज के नजदीक अगर हम जाते हैं, संतों के समाज में जाते हैं, तो वहां सुख मिलेगा, वहां आनंद मिलेगा। अरे संत महात्मा रुपया धन नहीं देंगे, आपको बिल्डिंग नहीं बना देंगे, लेकिन तरीका जो बतलाएंगे, उपाय जो बतलाएंगे, आप पलानिये में रह करके आनंदित महसूस करेंगे, आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, सुखी रहेंगे। इसलिए गोसाई जी ने कहा कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का जहां समाज है वहां सत्संग है, और जहां सत्संग है समझिए कि आपके जीवन की सार्थकता वही है। सत्संग से ही कल्याण है, सत्संग से ही आनंद है, और सत्संग से ही सुख है। और जहां सत्संग होता है, तुलसीदास जी ने कहा कि वह जगह तीर्थ राज बन जाता है। उतने समय के लिए वह जगह समझिए कि तीर्थ राज हो गया। आप तीर्थ राज में भाग ले रहे हैं। तीर्थ करने के लिए आप यहाँ से बहुत दूर जाएंगे, रुपया भी खर्चा करेंगे, शारीरिक परिश्रम भी लगेगा। लेकिन अगर सत्संग में जाते हैं तो शारीरिक परिश्रम भी बहुत नहीं है, और धन भी उतना खर्चा नहीं होगा, बल्कि नजदीके मिल जाएगा। अगर गुप्तवती का सत्संग मिल रहा है तो समझिए कि आप तीर्थ में नहीं, तीर्थ राज में भाग ले रहे हैं। इस सत्संग रूपी तीर्थ में भाग लेने का फल बाद में नहीं मिलता है, इसका फल तत्काल मिलता है। आप गंगा जी में जाकर स्नान करेंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, पौराणिक सिद्धांत के अनुसार दान देंगे, चाहे पौराणिक सिद्धांत के अनुसार जो उपाय है, पुण्य अगर पुण्य करते हैं तो उसका फल तत्काल नहीं है, उसका फल संचित हो जाता है, दूसरे जन्म में मिलेगा। सत्संग का फल तुलसीदास जी कहते हैं कि तत्काल मिलता है। मंजन फल पेख ये तत्काला, काक हो पिक बकौ मराला। सत्संग रूपी त्रिवेणी में जो स्नान करता है, सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान करता है, उसको तत्काल ही फल मिलता है।
सुनी आचरज करे जन कोई, आ सत्संगति महिमा नहीं कोई। यह सुनकर आप आश्चर्यचकित मत होवे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, आ निज निज मुखन कही ही निज होनी। वाल्मीकि जी का नाम सब लोग जानते हैं, उनको आदि कवि कहा गया है। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान उनमें शक्ति आ गई, लेकिन उनका जीवनी आप देखिए। उनका पहला नाम था रत्नाकर, आ काम क्या था? राहगीरों का धन लूटना और हत्या करना। लेकिन जब नारद जी से मुलाकात हुई, आ सत्संग मिला, तो उनमें कितना परिवर्तन हो गया। अरे एक डाकू साधु बन गया, एक लौंड संत बन गया, तो तत्कालीन फल मिला कि दूसरे जन्म में तत्काल फल मिला। तो सत्संग का तत्काल फल है। अब बाकी जो आप कर रहे हैं पूजा, जप तप व्रत, इसका तत्काल फल नहीं है। इसका फल मिलेगा, लेकिन दूसरे जन्म में मिलेगा। वैसे मनुष्य शरीर फिर कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य शरीर छूट जाए और फिर मनुष्य जोनी मिले, यह असंभव है। तो अब आप कहेंगे कि जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो दूसरे जन्म में कैसे मिलेगा? दूसरे जन्म में मिलेगा। अरे मनुष्य जोनी छूट जाएगा तो आपको 84 लाख जोनी मिलेगा। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, सियार, बंदर, सर्प, बीछी, चींटी इत्यादि, उन तमाम जोनियों में जाना पड़ेगा। अब उसी में सुख मिलेगा और कहीं दुख मिलेगा। तो जो पुण्य किया है, जो लोग पुण्य किए हैं, उसी जोनी में सुख मिलेगा। अब पाप किया है तो उसी जोनी में दुख मिलेगा। उदाहरण के लिए, एक कुत्ता के लिए नौकर लगाया गया है, गाड़ी में घुमाया जाता है। आदमी के लिए उतना व्यवस्था नहीं है जितना व्यवस्था उस कुत्ता के लिए। एक कुत्ता रोड पर घूमता है, कहीं रोटी मिलता है, कहीं डंडा मिलता है, तो वो अभी कुत्ते जोनी में है और वो अभी कुत्ते जोनी में। तो पूर्व जन्म में वो पुण्य किया है, दान किया है, तो उस जन्म मिल रहा है उसको। लेकिन मनुष्य शरीर तो नहीं मिला। मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए ये मनुष्य शरीर को पा करके हमें जो करना चाहिए वह नहीं करते हैं, जिसके वजह से तत्काल लाभ नहीं मिलता है। मानव जीवन की सार्थकता नहीं होती है। मानव जीवन का जो फल होना चाहिए वह फल नहीं मिल पाता है। इसका कारण है हम संतों के नजदीक नहीं जाते हैं, सत्संग नहीं करते हैं। चाहना तो है सुख की, लेकिन सुख नहीं होता है, बदले में दुख मिलता है। सुख की इच्छा दुख हो जाए, सुख की इच्छा है लेकिन दुख हो जाता है। लाभ की इच्छा है लेकिन हानि हो जाता है। चाहते हैं कि जस हो जाता है अजस। संत महात्माओं ने उपाय बतलाया कि निश्चित रूप से सुख होगा, लेकिन कब होगा? जब संतों की बात मानेंगे तब ये संभव है। अब रही बात कि संसार में संत कौन है? बहुत लोग तो यही समझते हैं कि जो जंगल में चला गया, पहाड़ पर चला गया, जटा बढ़ा लिया, वही संत है। लेकिन आप पूर्व में संत महात्माओं का इतिहास देखिए। रैदास जी, नानक देव जी, तुकाराम, चाहे कबीर साहब, सभी संतों के जनक हैं।
उनको भी देखिए, ये लोग कहाँ जंगल में गए, ये लोग जंगल में और पहाड़ पर नहीं गए, ये लोग घर द्वार छोड़ करके त्याग नहीं लिए, ये लोग परिवारे में रहे, अपना रोजी रोजगार वाला काम किए। रैदास जी जूता सीने का काम करते थे और उसी से अपना परिवार चलाते थे। कबीर साहब ताना बीना का काम करते थे और बाजार में ले जा करके कपड़ा चद्दर बेचते थे। उनको क्या जरूरत थी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए हम परिवार में रहकर, गृहस्थी में रह करके आप भगवान का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। तुकाराम जी परिवार में रहे, नानक देव जी परिवार में रहे, जंगल में और पहाड़ पर वो लोग रहते और भगवान को वे लोग प्राप्त किए। उन लोगों का जीवन सुखमय बीता, जीवन आनंदमय बीता, अंत में सदा सर्वदा के लिए मुक्ति हुई। तो कब जब संतों के संग में आए तब, संतों के संग से अगर दूर रहते तो उन लोगों को आज कौन जानता, कोई नहीं जानता। उन लोगों के बनाए हुए राह पर दुनिया के लोग चल रहे हैं और चल करके अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम आप सभी लोग सुख ही चाहते हैं, लेकिन सुख कैसे होगा यह जानते नहीं। यही बात सतराम बाबा बतला रहे हैं कि अगर आप सुख चाहते हैं तो संतों की बात मानिए। तो संत महात्मा क्या बतलाते हैं, कबीर साहब के पास भगवान एक पार्षद भेजे। वह पार्षद आकर कहा कि सरकार, यह संसार दुख का घर है, यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए आप वैकुंठ में चलिए। भगवान आपको वैकुंठ में बुला रहे हैं। कबीर साहब जी ने कहा, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, आज जो सुख सत्संग में सो सुख वैकुंठ न हो। कहते हैं कि जो सुख सत्संग में है वह वैकुंठ में भी नहीं है। यानी यह संसार दुख का घर है। किसके लिए? दुनिया के लोगों के लिए। संतों के लिए यह संसार सुख का घर हो जाता है कब? जब वे लोग सत्संग करते हैं तब। यानी वास्तव में सुख सत्संग से ही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुले न सकल मिली जो सुख लो सत्संग। गोसाई जी ने लिखा है कि सत्संग का एक पल एक पलड़ा पर, आ स्वर्ग का जितना सुख है सब एक पलड़ा पर। लौ मात्र के सत्संग का जो सुख है, आनंद है, एक पलड़ा पर। अब बाकी स्वर्ग का सारा सुख एक पलड़ा पर। फिर भी लौ मात्र का सत्संग भारी पड़ जाता है। यानी सत्संग से ही कल्याण है और सत्संग से ही सुख है। तो सत्संग में क्या बतलाया जाता है जिससे सुख मिलता है? सत्संग में दुइये को बात बतलाया जाता है। आत्म पूजा नाम के ध्याना, आ कहे कबीर भजन नहीं आना। आत्म पूजा नाम के ध्याना, कहे कबीर यह मरम बखाना। आत्म पूजा और प्रभु के नाम का ध्यान। आत्म पूजा में बहुत सारी बातें हैं। अगर किसी का आत्म पूजा कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो भगवान
यह शरीर बनाए हैं और पार ब्रह्म सतराम जी जीव को बनाए हैं, तो उस जीव को सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो निश्चित रूप से वह पार ब्रह्म प्रसन्न होंगे, वह मालिक प्रसन्न होंगे। अरे दूसरों को सुख देंगे तो हमको सुख मिलेगा, यह सिद्धांत है। और किसी को अगर दुख देंगे तो निश्चित रूप से हमको दुख मिलेगा, यह सिद्धांत है। तो सत्संग में आत्म पूजा की प्रधानता है। आज जो लोग आत्म पूजा के बारे में जानते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, वे लोग अभी जानते हैं कि निश्चित रूप से किसी को दुख देना और सुख देना यह दो बात है। तो सत्संग में यह बतलाया जाता है कि जीव दया तो मम दया। भगवान ने कहा कि जीव दया तो मम दया, जो जीवों पर दया करता है उस पर हमारी दया होती है। भगवान की कृपा निर्दयी पर नहीं होती है, भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जिसके अंदर दया है। तो दया किसके अंदर है? दया इस संसार में किसके अंदर है? कहने के लिए तो बहुत लोग कहेंगे कि हम दया रखते हैं, लेकिन अगर मांस मछली आप खाते हैं तो ये जानते हैं कि बकरी का गर्दन रेतेंगे तबे मांस मिलेगा, गाय सुअर को काटेंगे तबे मांस मिलेगा। तो उसको सुख दे रहे हैं कि दुख दे रहे हैं? जिसका गर्दन आप काट रहे हैं उसको सुख दे रहे हैं, उसको तो दुख दे रहे हैं। और चाहते हैं हमको सुख मिले, तो कहां से सुख मिलेगा? दया धर्म के मूल कहावे, याद भक्ति के मूल जनावे। धर्म का जड़ दया है, जहां दया है वहीं धर्म है। तो जीवों पर अगर दया रखे हैं आप, तो समझिए कि आपके पास धर्म है। और जीव के प्रति अगर दया नहीं है, जीव हिंसा कर रहे हैं, तो आप निर्दयी हैं। तो भगवान की दया नहीं हो सकती है, भगवान की विशेष कृपा नहीं हो सकती है। और भगवान के विशेष कृपा के बिना आप सुखी नहीं रह सकते। यही संत महात्माओं ने बतलाया। तो पहली बात है शाकाहारी रहना। अरे मांस खाएंगे तो काटा जाएगा, तब ये आएगा कि हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और जब आप शाकाहारी रहेंगे, आप जब शाकाहारी रहेंगे तो काटने वाला क्यों काटेगा? बहुत लोग कहते हैं कि हमारा क्या दोष है, अरे काटने वाला लोग काट के बेच रहा है। लोग अगर न खाएं तो इसलिए काट कर बेचेगा। तो खाने वाला दोषी नहीं है, सबसे ज्यादा दोषी तो खाने वाला है। काटने वाला तो दोषी है, लेकिन उससे ज्यादा दोषी खाने वाला है। और दूसरी बात, भगवान ने यह शरीर बनाया है तो दो तरह के प्राणी, एक होता है मांसाहारी जानवरों में, और एक होता है शाकाहारी। जो मांसाहारी होता है वो खाली मांस से खाएगा, जैसे बाघ, सिंह। और शाकाहारी पशु होता है जैसे गाय, भैंस, बैल। वो मांस नहीं खाएगा, वो घासे भूसा खाएगा। एगो और पशु होता है कुत्ता, वो दोनों खाता है, मांसो खाएगा या भातो रोटी खाएगा, वो दोनों खाता है। हम अगर दोनों खा रहे हैं तो क्या है? कबीर साहब जी ने कहा कि अंकुर भक्ते सो मानवा।
मांस भके सो स्वान, स्वान माने कुत्ता। अरे मिट्टी से जो उपज रहा है, उपजा हुआ धान गेहूं चाहे और भी जितना उपजता है, उसको अगर खाते हैं तो वह मनुष्य कहलाता है। अगर मांस खाता है तो वह मनुष्य नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि वह स्वांग है, स्वांग माने कुत्ता। इसलिए मानव तन को पा करके हमको अरे मानव जैसे रहना चाहिए, लेकिन हम मानव जैसा नहीं है, इसीलिए दुखी हैं। चाहते हैं सुख और काम करते हैं दुख वाला, तो सुख होगा? सुख नहीं होगा। दूसरी बात, जो शाकाहारी है वही भगवान का भजन भी कर सकता है। रावण मांसाहारी था, उसके पास धन की कमी नहीं थी, काफी बलशाली भी था, लेकिन वह कहा कि भजन न हो ही तामस देहा, हमसे भजन नहीं होगा, हमारा शरीर तामसी है, हम मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। तो उतना बड़ा विद्वान, चारों वेद 18 पुराण, माइक वाले भाई से आग्रह है थोड़ा माइक ठीक करें। उतना बड़ा विद्वान, चारों वेद 18 पुराण 9 व्याकरण सबका वह ज्ञाता था। एक ही को अवगुण था, वह मांस खाता था और शराब पीता था, तो वह भजन नहीं कर सका, जिसके वजह से अरे भगवान आ करके सारे लंका का नाश किए। संपत्ति तो उसके पास था, बल भी था, महाराजा था, ऊंचा पद पर था, लेकिन वो कामे आया, वही धन, वही बल, वही जन नाश का कारण बन गया। क्योंकि मांसाहारी था, शराबी था, भगवान का भजन नहीं कर सकता था, संतों के संग में वह नहीं रह सकता था। संतों के संग में कैसे रहे? अरे संत लोग शाकाहारी हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, यहाँ तक बहुत वैष्णव लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे तो कहाँ संतों के नजदीक जाएंगे? और जब संतों के नजदीक नहीं जाएंगे तो सुख वाला बात जन्मे नहीं करेंगे, सुख वाला काम करवे नहीं करेंगे, कैसे सुख होगा? चाहते हैं सुख आ काम करते हैं दुख वाला, तो सुख होगा? नहीं होगा। दूसरा का उपाय, पहले का तो काम है शाकाहारी बनना, दूसरे को दुख न दे, और दूसरा का काम है प्रभु के नाम का सुमिरन। सतराम बाबा कहे कि सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। दुनिया का लाखों उपाय कोई करे, लेकिन सुख नहीं हो सकता है। धन हो सकता है, ऊंचा पद मिल सकता है, समाज में बहुत नाम हो जाएगा, लेकिन मानसिक शांति नहीं आ सकती है। आप चैन से सो नहीं सकते हैं। अरे अरबों की संपत्ति है, पहले ही हमने कहा कि कोई गंभीर बीमारी हो गई, सारा धन लगाने के बाद भी वह बीमारी नहीं ठीक होता है। खाने पीने का सारा सामान है, ऐसी बीमारी लग गई कि आप खा नहीं सकते हैं, चोकरे के रोटी खाना पड़ेगा, तो धन से क्या फायदा? इसलिए अगर सुखी रहना चाहते हैं तो संतों के बात को मानिए। तो सुमिरन बिना सुख ना होई, जब लाख जतन करे।
जब तक जोग यज्ञ परत दाना, तासो नहीं भाग मिटाना, यह परम मरम है गोई, आ सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। धार्मिक क्षेत्र में सुख के लिए कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई व्रत करता है, कोई पूजा करता है, कोई तीर्थ में जाता है, लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि आप अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को इससे मिटा नहीं सकते हैं। यह परम मरम है, छिपी हुई बात है। अगर इस प्रारब्ध को मिटाना है तो एक ही तो उपाय है, पार ब्रह्म सतराम जी के नाम का सुमिरन। सुमिरन से ही आपका प्रारब्ध मिटेगा, दूसरा उपाय है ये नहीं। सुमिरन तभी होगा जब आपके अंदर दया आएगा, दया उसी के अंदर है जो शाकाहारी है। मांस अगर खाता है तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि किसी का गर्दन काट रहा है। जीव न मारो बापुरा सबके एके प्राण, अब बदला कबहू न छूटिए कोटि पढ़ो पुराण, चाहे पुराण। दादू साहब ने कहा कि बदला नहीं छूटता है। अरे भगवान श्री रामचंद्र जी को बदला देना पड़ा, बाली को चीर करके मारे। भगवान श्री रामचंद्र जी जब द्वापर में कृष्ण बने तो वह बाली जर्रा नाम का व्याधा बना, और जर्रा नाम का व्याधा भगवान श्री कृष्ण को अनजाने में मारा। भगवान श्री कृष्ण का जब लीला समाप्त हो गया, इस संसार से जाने का समय आया, तो जंगल में बैठ करके पैर पर पैर चढ़ा करके बांसुरी बजा रहे थे। वह व्याधा दूर से देखा, भगवान को पहचान नहीं सका। भगवान का तालू चमका, तालू पैर का तालू चमका, तो उसे लगा कि मिर्गा का आंख है, तो मिर्गा समझ करके वह पार चला गया। भगवान को आकर लग गया, और दौड़ करके जब आता है नजदीक तो देखता है कि कृष्ण भगवान। अब रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा। भगवान कहे कि तुम में दोष नहीं है, पूर्व जन्म में हम भी चीटे करके मारे थे, तो तुम आज बदला चुका लिए। और वहीं पर भगवान इस संसार को छोड़कर अपने लोक को गए। तो भगवान को जब बदला देना पड़ा तो आपको नहीं देना पड़ेगा, निश्चित रूप से देना पड़ेगा। अगर किसी को हम मार रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको भी कोई मारेगा, निश्चित रूप से हमको भी कोई मारेगा। इसलिए दूसरों को दुख अगर देते हैं और चाहते हैं कि हमें सुख मिले तो सुख नहीं मिलेगा। संत महात्माओं ने यही बतलाया, इसी वजह से सारा दुनिया के लोग दुखी हैं, इसी वजह से सारा दुनिया के लोग दुखी हैं। वही सतराम बाबा कहते हैं कि सुख के लिए जप करता है, तप करता है, व्रत करता है, पूजा करता है, लेकिन इस प्रारब्ध को नहीं मिटा पाता है। जो किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा और भोगना पड़ता है। गोसाई जी ने कहा कि नीच कृत कर्म भोग फल पाता, कौन है सुख सुख के दाता। अपने करनी का फल सारा दुनिया के लोग भोगते हैं। अगर हमको कोई सुख दे रहा है तो ये हमारे करनी का फल है, अगर हमको कोई दुख दे रहा है तो ये हमारे ही करनी का फल है। हमने जैसा किया है वैसा ही हमारा प्रारब्ध बना हुआ है, भाग्य बना हुआ है, और उसी के अनुसार इस संसार में दुख और सुख मिल रहा है। आज जैसा हम कर रहे हैं करेंगे, आगे वही प्रारब्ध में आएगा और उसी के अनुसार हमको सुख और दुख मिलेगा। इसलिए इस संसार में जो करना है
तो क्या करना है, कैसे करना है, सत्संग में आकर, संतों के संग में आकर के जानना चाहिए, सीखना चाहिए। वैसे बताने के लिए, सिखाने के लिए अरे तो विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, लेकिन भगवान के बारे में, आप अपने बारे में, इसके बारे में कहाँ जानेंगे? इसके लिए व्यवस्था कहाँ है? इसके लिए व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, इसके लिए व्यवस्था संतों के तरफ से बनाया गया है। सत्संग और सत्संगालय, जब आप सत्संग करते हैं, सत्संगालय में जाते हैं, तो अब इस बात का विवेक होता है कि वास्तव में भगवान ने यह शरीर दिया है, तो इस शरीर को पा करके हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रभु के नाम का सुमिरन, भजन। गोसाई जी इस बात पर मोहर लगा दिए, मोहर, कि बालू को अगर पेरा जाए तो बालू को पेरने से तेल नहीं निकलता, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हम मान लेंगे। अगर कोई कहता है कि बालू के पेरने से तेल निकलता है तो वो मान लेंगे। कोई कहता है कि पानी के मरने से घी निकल जाता है तो वो मान लेंगे। बारी मते घृत होता है बरु, सिकता ते बरु तेल, यह मान लेंगे। लेकिन बिनु हरि भाव न तरहि, बिनु हरि भजन भाव न तरहि, यह सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि बिना भगवान के भजन का सुख मिल जाएगा, भवसागर से पार चला जाएगा, यह हम नहीं मान सकते हैं, यह सिद्धांत अकाट्य है। बगैर भगवान के भजन के, प्रभु के भजन के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भवसागर से पार नहीं जा सकते हैं। गोसाई जी ने इस बात पर मोहर लगाया। इसलिए हमको, आपको, सबको भगवान के नाम का भजन और सुमिरन करना चाहिए। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मीटे न जीवन केरी कलेसा। राम भजन बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की प्रभुताई आप नहीं जान सकते हैं कब तक, जब तक भजन नहीं करेंगे। जीवन का कलेश नहीं मिटेगा कब तक, जब तक आप भजन नहीं करेंगे। आप भोजन तब तक नहीं होगा जब तक आप शाकाहारी नहीं बनेंगे। इसलिए दो बात है, शुद्ध शाकाहारी रहना, जीवों पर दया करना, आप प्रभु के नाम का सुमिरन करना, यही सार बात है। इसी से सुख की इच्छा है तो सुख मिलेगा, लाभ की इच्छा है तो लाभ मिलेगा, यश की इच्छा है तो यश मिलेगा। आप निश्चित रूप से इस संसार में आनंदित रहेंगे, आप सुखी रहेंगे। और नहीं तो अगर संसार का सुख चाहते हैं, ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, तो संसार का भी सुख नहीं मिलेगा। संसार का भी सुख, लौकिक सुख, वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। अब प्रारब्ध में नहीं है तो भगवान की अगर विशेष कृपा हो जाए तो अब मिलेगा। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए मन बच कर्म छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा कठिन रघुराई। तुलसीदास जी ने कहा कि मौन वचन कर्म की चतुराई छोड़ करके जो प्रभु के नाम, राम नाम का भजन करता है, उसी पर भगवान की विशेष कृपा होती है। आज जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा है वो क्या करता है? प्रभु की कृपा जतन एक तुझे स्वते गुरु शरण आई।
जिस पर भगवान की कृपा होती है वह सतगुरु के शरण में जाता है। आज जो सतगुरु के शरण में जाता है तब क्या होता है? जो तो है दे जनाई तो जानत तुम ही हो जाई। जिसको भगवान जना देते हैं वास्तव में भगवान क्या जनाएंगे? भगवान रामचरितमानस में बहुत बात कहे, गीता में भी भगवान बहुत बात कहे हैं, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तत्परती के पास जाओ। जो तत्व से जनाता है तत्वतः जनाता है, यानी संत के पास जाओ। तो वास्तव में सार बात, यथार्थ बात संत महात्मा ही बतलाते हैं। सतगुरु के शरण में जब जाता है तब वास्तव में वह जानता है। आज जब जान जाता है तब क्या होता है? जो तो है दे जनाई तो जानत तुम ही हो जाई। आज जिसको सतगुरु जना देते हैं वे ही प्रभु के बारे में जानता है। आज जान जाता है तो उन्हीं का हो जाता है। सतगुरु के शरणागत हो गया, सतगुरु का हो गया, यानी पार ब्रह्म सतराम जी का हो गया। आज जो पार ब्रह्म सतराम जी का हो गया तो पार ब्रह्म सतराम जी परम आनंद के दाता है। भगवान सुख के सागर है, आनंद के दाता है। आज जो उन्हीं का हो गया वह दुखी रहेगा, वह भी निश्चित रूप से आनंदित रहेगा, सुखी रहेगा। यही उपाय है। इसीलिए राम राम, इसीलिए सतराम बाबा कहे कि अब सुख की बातें जाने और संतन की बातें माने। सुख की बात जानना है तो संतों की बात मानना ही पड़ेगा। और नहीं तो जो लोग निर्णय कर लिए हैं कि हम सत्संग नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, उनकी तो कोई बातें नहीं। एक सेठ जी थे तो उनके 2 बच्चे थे, गेहुआ छोटे छोटे थे। तो पढ़ाने के लिए घर पर ही व्यवस्था किए, मास्टर का व्यवस्था किए, टीचर का पढ़ाने के लिए शिक्षक सब आते थे। अब बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन वैसे बच्चे थे कि वो पढ़ने का नाम नहीं लेते थे। कितना ही समझाया जाता था लेकिन वो पढ़ाई के नाम पर भाग जाते थे। एक टीचर आया, कहा कि हमको मौका दिया जाए। बहुत शिक्षक लोग, बहुत मास्टर लोग तो चले गए हार पर, लेकिन हमको मौका दिया जाए, हम प्रयास करेंगे। लगता है हमारे प्रयास से, हमको यह लग रहा है कि हमारे प्रयास से ही बच्चे पढ़ लेंगे। तो सेठ जी कहे कि कोई बात नहीं है, आप भी प्रयास करिए, अरे हमको रुपया देना है, हमारा लड़का पढ़ ले, दोनों हमारी चाहना है। तो हमारा अहोभाग्य है। तो मास्टर साहब बच्चों को बुलाए, दोनों बच्चे, और कहे कि तुम लोगों को क्या पसंद है, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो दोनों बच्चे कहे कि हम लोगों को खेलना पसंद है। तो मास्टर साहब कहे कि खेल में कौन खेल ज्यादा पसंद है? तुम लोगों को कौन खेल ज्यादा पसंद है? तो दोनों बच्चे कहे कि गोली खेलना, गोली। अरे बच्चे गोली नहीं खेलते हैं। तो दोनों लड़के कहे कि गोली खेलना पसंद है। तो मास्टर साहब कहे कि चलो हम भी गोली खेलेंगे, हम भी गोली खेलेंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं, तुम लोग भी गोली खेलो, हम भी गोली खेलेंगे। तो मास्टर साहब की शैली गोली थोड़े मंगाए, 10 गो गोली एगो लड़कवा को दे दिए, 10 गो गोली एगो लड़कवा को दे दिए। कहे कि तुम लोग पहले खेलो, हम देख रहे हैं, बाद में हम खेलेंगे। तो दोनों खेलने लगे।
तो दोनों खेलने लगे तो उसमें जीत हार का बात होता है, कौन गोली कितना हार गया, कौन कितना जीत गया। तो दोनों लड़के खेलने लगे, उसमें से एक लड़का सारा गोली जीत लिया। तो मास्टर साहब कहे कि तुम कितना गोली जीत लिए, गिन कर बताओ तो छोटका भैया कहा बड़का भैया, भैया लगता है कि पढ़ाएगा, गिन के मत बताना, हमको यही लग रहा है। तो मास्टर साहब पाने की चिंता करी पारस जी गिरी बाबा। मास्टर साहब कहे कि ये सेठ जी ये निर्णय कर लिए हैं सब कि हम पढ़वे नहीं करेंगे तो कौन पढ़ाएगा। उसी तरह से अगर कोई निर्णय कर लिया है कि हम सुधरवे नहीं करेंगे तो उसको कौन सुधारेगा। लेकिन जिसकी चाहना है वह अगर सत्संग करता है तो निश्चित रूप से सुधार और उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा। सतराम बाबा जो सतराम पंथ के संस्थापक हैं, उनकी यह वाणी है, इस संसार में जो भी आप कर रहे हैं, चाहे जैसा भी कार्य हो, उसका उद्देश्य एक ही है, सुख की प्राप्ति। कोई दुख नहीं चाहता है, चाहे इस संसार में जैसा भी व्यक्ति हो, सब लोग सुखे चाहते हैं, लेकिन सुख की इच्छा दुख हो जाए, आ धन की इच्छा हानि, आ इच्छा अमरे मर कर जाती 84 दुख हानि। सुख की इच्छा लिए हुए संसार का काम आप कर रहे हैं, चाहते हैं कि लाभ हो, लेकिन दुख हो जाता है, समय आता है तो हानि भी होती है। चाहते हैं कि जस मिले, लेकिन समय आता है तो अजस भी होता है। हम चाहते हैं कि सदा जीते रहें, लेकिन समय आता है तो जाना भी पड़ता है। इस संसार से जाना ही पड़ेगा। बहुत लोग चले गए, बहुत लोग जा रहे हैं और जाएंगे, लेकिन हमारी आपकी इच्छा यही है कि हम सदा इस संसार में सुखी रहें। दुख के लिए कोई काम नहीं करता है, अरे भजन कीर्तन कोई करता है, सुख के लिए ही करता है। यज्ञ करता है, जप करता है, तप करता है, व्रत करता है, पूजा करता है, दुख के लिए, सुख के लिए ही करता है। कोई गलत काम करता है किस लिए, चोरी करता है किस लिए, चोरी भी इसीलिए करता है कि उस धन से हम सुख भोगेंगे। शराब पीने वाला शराब पीता है किस लिए, दुख के लिए। शराब इसलिए पीता है कि पूरा मऊ जाएगा, भले गिर करके मुंह हाथ फोड़ ले, विपत आ जाए, दुख आ जाए, लेकिन इच्छा तो सुख की ही है। तो भला काम करे या चाहे बुरा काम करे, इच्छा ये कही है कि हमें सुख मिले, लेकिन इस संसार में सुख होता नहीं है। वेद कहता है कि यह संसार दुख का घर है। मान लिया जाए कि हम कालिक के कोठरी में रह रहे हैं, आशा रखें कि हमारे शरीर में कालिक न लगे, निश्चित रूप से लगबे करेगा। तो इस संसार में रहने की इच्छा है, चाहते हैं कि हमें सुख मिले। तो यह संसार दुख का घर है, यहाँ दुख ही होता है। अब रही बात कि इस संसार में रहते हुए संत महात्मा भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, चाहे सत्संग करने की आवश्यकता क्यों है,
भगवान के नाम के बारे में क्यों बतलाए? वास्तव में इस संसार में यही एक उपाय भी है, दूसरा उपाय नहीं है। दुख से छुटकारा के लिए और सुख के प्राप्ति के लिए एकमात्र यही उपाय है। आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में बहुत सारा धन है, धन मिल जाएगा, जौन भी मिल जाएगा, बल भी मिल जाएगा। आपके प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार आप धनी हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, राम राम, बहुत ऊंचा पद पर जा सकते हैं, लेकिन सुख भगवान के कृपा से ही होता है। अब रही बात कि लोग कहेंगे कि सुख कहते किसे हैं? अरे धन हो जाए, पूरा हम धनी हो जाए, वही तो सुख है, यही लोग जानते हैं या कहते भी हैं। ऊंचा पद मिल जाए, यही तो सुख है, यही लोग कहेंगे। लेकिन ऊंचा पद मिल जाए, काफी धनी भी आप हो जाए, मानसिक शांति नहीं है, कोई शारीरिक विशेष बीमारी है, अरबों की संपत्ति है, अब पैरालिसिस हो गया, लकवा मार दिया, चाहे कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि आपको चोकर का रोटी खाना पड़ेगा, सामने बहुत सारा मिष्ठान रखा हुआ है और वो आप देख रहे हैं, खाने की इच्छा है लेकिन खा नहीं सकते, तो सारा संपत्ति है, पूरा परिवार भरा हुआ है, ऊंचा पद मिला हुआ है, लेकिन कहाँ सुख है? मन में अशांति है, चैन नहीं है, और पति है आप, तो कहाँ सुख है? झोपड़ी में रहने वाला इस समय खाने का ठिकाना है और उस समय का ठिकाना नहीं है उसको, और वह चैन से है, शांति से है, मानसिक सुख से है, आराम से सो रहा है, तो महल में रहने वाला जो अरबपति है, बहुत ऊंचा पद पर है, उससे तो अच्छा वह है जो चैन से है, मानसिक शांति उसके पास है। वास्तव में झूठे सुख को सुख कहते हैं। दुनिया में जिसको लोग सुख समझे हैं वह सुख है नहीं, दुखवे को लोग सुख समझे हैं। सुख कहते किसे है यह जानना पड़ेगा, और सुख कैसे होगा यह भी जानना पड़ेगा। तो सतराम बाबा कहते हैं कि अगर सुख आप चाहते हैं तो संतों की बात मानिए, अब सुख की बातें जाने और संतन की बानी माने। सुरतरु जो जग है जोनी, अब फल भावना का है। यह संसार और शरीर कल्प तरु के समान है, सूर तरु के समान है। वास्तव में सूर तरु है ये है। कल्प वृक्ष की विशेषता है कि उस वृक्ष के नीचे बैठ करके आपकी जैसी भावना होगी फल वैसा ही मिलेगा। तो आपकी भावना कैसी है? आप चाहते हैं कि हम सुखी रहें, और साथ साथ यह भी चाहते हैं कि दूसरा दुखी रहे। हम सुखी रहे और फलानवा दुखी रहे, हम करोड़पति बन जाए और फलानवा कंगाल हो जाए, हम शरीर से स्वस्थ रहे और फलानवा बीमार रहे, यही चाहते हैं। तो ईश्वर का ऐसा विधान है कि यह संसार जब कल्प तरु के समान है तो इसकी विशेषता यही है कि आपके मन में जैसा भावना बनेगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। आप चाहते हैं कि दूसरा दुखी रहे
तो वो दुखी रहेगा चाहे नहीं रहेगा। प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार वह दुखी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है, लेकिन आप जरूर दुखी हो जाएंगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। आ दुख देवे दुख होत है, आ सुख देवे सुख होय। चारों वेद 18 पुराण का सार यही है कि अगर किसी को आप सुख देते हैं, दुनिया के लोगों के लिए आपके अंदर चाहना है कि सुखी रहे, तो आप भी सुखी रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फलाना सुखी रहे, दूसरे का नाश हो जाए, हमारा भला हो, तो उसका नाश होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन आपका जरूर हो जाएगा। यही सिद्धांत है। इसलिए अगर हम सुख चाहते हैं तो संसार के सभी लोग सुखी रहें, यही कामना करनी चाहिए। अरे सुख तो उसके भाग्य के हिसाब से मिलेगा, लेकिन हम क्यों कहें कि फलाना दुखी रहे? हमारे कहने से वह दुखी रहेगा? हमारे कहने से, हमारे चाहने से वह दुखी नहीं होगा, हमारे चाहने से वह कंगाल नहीं होगा। लेकिन हम अपना तो बिगाड़ लेते हैं, हम अपना बिगाड़ लेते हैं। यही संत महात्मा बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि इस संसार में सुख कैसे होगा। तो सुख जैसे होता है, सुख प्राप्त करने का जो तरीका है, वह तरीका नहीं जानते। यह तरीका जानेंगे कहाँ? सत्संग में ही जान सकते हैं, संतों के संग में ही जान सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि संतों का संग कीजिए, संतों की बात मानिए। रामचरितमानस में गोसाई जी ने लिखा है कि आप आनंदित कैसे रहेंगे, आप सुखी कैसे रहेंगे। सब लोग चाहते हैं कि मंगले हो, अमंगल कौन चाहता है? आप के यहाँ अमंगल न हो, हमेशा मंगले हो, कि कैसे होगा? गोसाई जी ने लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। आनंद और मंगल का मूल संतों का समाज है। संतों के समाज के नजदीक अगर हम जाते हैं, संतों के समाज में जाते हैं, तो वहां सुख मिलेगा, वहां आनंद मिलेगा। अरे संत महात्मा रुपया धन नहीं देंगे, आपको बिल्डिंग नहीं बना देंगे, लेकिन तरीका जो बतलाएंगे, उपाय जो बतलाएंगे, आप पलानिये में रह करके आनंदित महसूस करेंगे, आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, सुखी रहेंगे। इसलिए गोसाई जी ने कहा कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का जहां समाज है, वहां सत्संग है। जहां सत्संग है, समझिए कि आपके जीवन की सार्थकता वही है। सत्संग से ही कल्याण है, सत्संग से ही आनंद है, और सत्संग से ही सुख है। जहां सत्संग होता है, तुलसीदास जी ने कहा कि वह जगह तीर्थ राज बन जाता है। उतने समय के लिए वह जगह समझिए कि तीर्थ राज हो गया। आप तीर्थ राज में भाग ले रहे हैं। तीर्थ करने के लिए आप यहाँ से बहुत दूर जाएंगे, रुपया भी खर्चा करेंगे, शारीरिक परिश्रम भी लगेगा। लेकिन अगर सत्संग में जाते हैं तो शारीरिक परिश्रम भी बहुत नहीं है, और धन भी उतना खर्चा नहीं होगा, बल्कि नजदीके मिल जाएगा। अगर गुप्तवती का सत्संग मिल रहा है
तो समझिए कि आप तीर्थ में नहीं, तीर्थ राज में भाग ले रहे हैं। इस सत्संग रूपी तीर्थ में भाग लेने का फल बाद में नहीं मिलता है, इसका फल तत्काल मिलता है। आप गंगा जी में जाकर स्नान करेंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, पौराणिक सिद्धांत के अनुसार दान देंगे, चाहे पौराणिक सिद्धांत के अनुसार जो उपाय है, पुण्य अगर पुण्य करते हैं तो उसका फल तत्काल नहीं है, उसका फल संचित हो जाता है, दूसरे जन्म में मिलेगा। सत्संग का फल तुलसीदास जी कहते हैं कि तत्काल मिलता है। मंजन फल पेखिए तत्काला, काक हो पिक बकौ मराला। सत्संग रूपी त्रिवेणी में जो स्नान करता है, सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान करता है, उसको तत्काल ही फल मिलता है। सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। यह सुनकर आप आश्चर्यचकित मत होवे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही ही निज होनी। वाल्मीकि जी का नाम सब लोग जानते हैं, उनको आदि कवि कहा गया है। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान उनमें शक्ति आ गई, लेकिन उनका जीवनी आप देखिए। उनका पहला नाम था रत्नाकर, काम क्या था? राहगीरों का धन लूटना और हत्या करना। लेकिन जब नारद जी से मुलाकात हुई, सत्संग मिला, तो उनमें कितना परिवर्तन हो गया। अरे एक डाकू साधु बन गया, एक लौंड संत बन गया, तो तत्काल में फल मिला कि दूसरे जन्म में? तत्काल फल मिला। तो सत्संग का तत्काल फल है। अब बाकी जो आप कर रहे हैं, पूजा जप तप व्रत, इसका तत्काल फल नहीं है। इसका फल मिलेगा, लेकिन दूसरे जन्म में मिलेगा। वैसे मनुष्य शरीर फिर कब मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य शरीर छूट जाए और फिर मनुष्य जो नहीं मिले, यह असंभव है। तो अब आप कहेंगे कि जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो दूसरे जन्म में कैसे मिलेगा? दूसरे जन्म में मिलेगा। अरे मनुष्य जोनी छूट जाएगा तो आपको 84 लाख जोनी मिलेगा। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, सियार, बंदर, सर्प, बीछी, चींटी इत्यादि, उन तमाम जोनियों में जाना पड़ेगा। अब उसी में सुख मिलेगा और कहीं दुख मिलेगा। तो जो पुण्य किया है, जो लोग पुण्य किए हैं, उसी जोनी में सुख मिलेगा। अब पाप किया है तो उसी जोनी में दुख मिलेगा। उदाहरण के लिए, एक कुत्ता के लिए नौकर लगाया गया है, गाड़ी में घुमाया जाता है। आदमी के लिए उतना व्यवस्था नहीं है जितना व्यवस्था उस कुत्ता के लिए। एक कुत्ता रोड पर घूमता है, कहीं रोटी मिलता है, कहीं डंडा मिलता है, तो वो अभी कुत्ते जोनी में है और वो अभी कुत्ते जोनी में। तो पूर्व जन्म में वो पुण्य किया है, दान किया है, तो उस जन्म मिल रहा है उसको। लेकिन मनुष्य शरीर तो नहीं मिला। मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए ये मनुष्य शरीर को पा करके हमें जो करना चाहिए वह नहीं करते हैं, जिसके वजह से तत्काल लाभ नहीं मिलता है। मानव जीवन की सार्थकता नहीं होती है। मानव जीवन का जो फल होना चाहिए वह फल नहीं मिल पाता है। इसका कारण है हम संतों के नजदीक नहीं जाते हैं,
सत्संग नहीं करते हैं। चाहना तो है सुख की, लेकिन सुख नहीं होता है, बदले में दुख मिलता है। सुख की इच्छा दुख हो जावे, सुख की इच्छा है लेकिन दुख हो जाता है। लाभ की इच्छा है लेकिन हानि हो जाता है। चाहते हैं कि जस हो जाता है अजस। संत महात्माओं ने उपाय बतलाया कि निश्चित रूप से सुख होगा, लेकिन कब होगा? जब संतों की बात मानेंगे तब ये संभव है। अब रही बात कि संसार में संत कौन है? बहुत लोग तो यही समझते हैं कि जो जंगल में चला गया, पहाड़ पर चला गया, जटा बढ़ा लिया, वही संत है। लेकिन आप पूर्व में संत महात्माओं का इतिहास देखिए। रैदास जी, नानक देव जी, तुकाराम, चाहे कबीर साहब, सभी संतों के जनक हैं। उनको भी देखिए, ये लोग कहाँ जंगल में गए? ये लोग जंगल में और पहाड़ पर नहीं गए। ये लोग घर द्वार छोड़ करके त्याग नहीं लिए। ये लोग परिवारे में रहे, अपना रोजी रोजगार वाला काम किए। रैदास जी जूता सीने का काम करते थे और उसी से अपना परिवार चलाते थे। कबीर साहब ताना बीना का काम करते थे और बाजार में ले जा करके कपड़ा चद्दर बेचते थे। उनको क्या जरूरत थी? लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए, हम परिवार में रहकर, गृहस्थी में रह करके भगवान का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। तुकाराम जी परिवार में रहे, नानक देव जी परिवार में रहे, जंगल में और पहाड़ पर वो लोग रहते और भगवान को वे लोग प्राप्त किए। उन लोगों का जीवन सुखमय बीता, जीवन आनंदमय बीता। अंत में सदा सर्वदा के लिए मुक्ति हुई। तो कब? जब संतों के संग में आए तब। संतों के संग से अगर दूर रहते तो उन लोगों को आज कौन जानता? कोई नहीं जानता। उन लोगों के बनाए हुए राह पर दुनिया के लोग चल रहे हैं और चल करके अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम आप सभी लोग सुख ही चाहते हैं, लेकिन सुख कैसे होगा यह जानते नहीं। यही बात सतराम बाबा बतला रहे हैं कि अगर आप सुख चाहते हैं तो संतों की बात मानिए। तो संत महात्मा क्या बतलाते हैं? कबीर साहब के पास भगवान एक पार्षद भेजे। वह पार्षद आकर कहा कि सरकार, यह संसार दुख का घर है, यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए आप वैकुंठ में चलिए। भगवान आपको वैकुंठ में बुला रहे हैं। कबीर साहब जी ने कहा, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, और जो सुख सत्संग में सो सुख वैकुंठ न हो। कहते हैं कि जो सुख सत्संग में है वह वैकुंठ में भी नहीं है। यानी यह संसार दुख का घर है। किसके लिए? दुनिया के लोगों के लिए। संतों के लिए यह संसार सुख का घर हो जाता है कब? जब वे लोग सत्संग करते हैं तब। यानी वास्तव में सुख सत्संग से ही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुले न सकल मिली जो सुख लौ सत्संग। गोसाई जी ने लिखा है कि सत्संग
का एक पल एक पलड़ा पर, आ स्वर्ग का जितना सुख है सब एक पलड़ा पर। लौ मात्र के सत्संग का जो सुख है आनंद है एक पलड़ा पर, अब बाकी स्वर्ग का सारा सुख एक पलड़ा पर। फिर भी लौ मात्र का सत्संग भारी पड़ जाता है, यानी सत्संग से ही कल्याण है और सत्संग से ही सुख है। तो सत्संग में क्या बतलाया जाता है जिससे सुख मिलता है? सत्संग में दुइये को बात बतलाया जाता है। आत्म पूजा नाम के ध्याना, आ कहे कबीर भजन नहीं आना। आत्म पूजा नाम के ध्याना, कहे कबीर यह मरम बखाना। आत्म पूजा और प्रभु के नाम का ध्यान। आत्म पूजा में बहुत सारी बातें हैं। अगर किसी का आत्म पूजा कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो भगवान यह शरीर बनाए हैं और पार ब्रह्म सतराम जी जीव को बनाए हैं, तो उस जीव को सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो निश्चित रूप से वह पार ब्रह्म प्रसन्न होंगे, वह मालिक प्रसन्न होंगे। अरे दूसरों को सुख देंगे तो हमको सुख मिलेगा, यह सिद्धांत है। और किसी को अगर दुख देंगे तो निश्चित रूप से हमको दुख मिलेगा, यह सिद्धांत है। तो सत्संग में आत्म पूजा की प्रधानता है। आज जो लोग आत्म पूजा के बारे में जानते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, वे लोग यह भी जानते हैं कि निश्चित रूप से किसी को दुख देना और सुख देना यह दो बात है। तो सत्संग में यह बतलाया जाता है कि जीव दया तो मम दया। भगवान ने कहा कि जीव दया तो मम दया, जो जीवों पर दया करता है उस पर हमारी दया होती है। भगवान की कृपा निर्दयी पर नहीं होती है, भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जिसके अंदर दया है। तो दया किसके अंदर है? दया इस संसार में किसके अंदर है? कहने के लिए तो बहुत लोग कहेंगे कि हम दया रखते हैं, लेकिन अगर मांस मछली आप खाते हैं तो ये जानते हैं कि बकरी का गर्दन रेतेंगे तबे मांस मिलेगा, गाय सुअर को काटेंगे तबे मांस मिलेगा। तो उसको सुख दे रहे हैं कि दुख दे रहे हैं? जिसका गर्दन आप काट रहे हैं उसको सुख दे रहे हैं, उसको तो दुख दे रहे हैं। चाहते हैं हमको सुख मिले, तो कहां से सुख मिलेगा? दया धर्म के मूल कहावे, याद भक्ति के मूल जनावे। धर्म का जड़ दया है, जहां दया है वही धर्म है। तो जीवों पर अगर दया रखे हैं आप, तो समझिए कि आपके पास धर्म है। और जीव के प्रति अगर दया नहीं है, जीव हिंसा कर रहे हैं, तो आप निर्दयी हैं। तो भगवान की दया नहीं हो सकती है, भगवान की विशेष कृपा नहीं हो सकती है। और भगवान के विशेष कृपा के बिना आप सुखी नहीं रह सकते। यही संत महात्माओं ने बतलाया। तो पहली बात है शाकाहारी रहना। अरे मांस खाएंगे तो काटा जाएगा, तब ये आएगा कि हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और जब आप शाकाहारी रहेंगे, आप जब शाकाहारी रहेंगे तो काटने वाला क्यों काटेगा? बहुत लोग कहते हैं कि हमारा क्या दोष है, अरे काटने वाला लोग काट के बेच रहा है। लोग अगर न खाएं तो किस लिए काट कर बेचेंगे?
तो खाने वाला दोषी नहीं है, सबसे ज्यादा दोषी तो खाने वाला है। काटने वाला तो दोषी है ही है, लेकिन उससे ज्यादा दोषी खाने वाला है। और दूसरी बात, भगवान ने यह शरीर बनाया है तो दो तरह के प्राणी, एक होता है मांसाहारी जानवरों में, और एक होता है शाकाहारी। जो मांसाहारी होता है वो खाली मांस खाएगा, जैसे बाघ, सिंह। और शाकाहारी पशु होता है जैसे गाय, भैंस, बैल। वो मांस नहीं खाएगा, वो घासे भूसा खाएगा। और एगो और ही पशु होता है कुत्ता, वो दोनों खाता है, मांसो खाएगा या भातो रोटी खाएगा, वो दोनों खाता है। हम अगर दोनों खा रहे हैं तो क्या है? कबीर साहब जी ने कहा कि अंकुर भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान। स्वान माने कुत्ता। अरे मिट्टी से जो उपज रहा है, उपजा हुआ धान, गेहूं, चाहे और भी जितना उपजता है, उसको अगर खाते हैं तो वह मनुष्य कहलाता है। अगर मांस खाता है तो वह मनुष्य नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि वह स्वांग है। स्वांग माने कुत्ता। इसलिए मानव तन को पा करके हमको मानव जैसे रहना चाहिए, लेकिन हम मानव जैसा नहीं है, इसीलिए दुखी हैं। चाहते हैं सुख और काम करते हैं दुख वाला, तो सुख होगा? सुख नहीं होगा। दूसरी बात, जो शाकाहारी है वही भगवान का भजन भी कर सकता है। रावण मांसाहारी था, उसके पास धन की कमी नहीं थी, काफी बलशाली भी था, लेकिन वह कहा कि भजन न हो ही तामस देहा, हमसे भजन नहीं होगा, हमारा शरीर तामसी है, हम मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। तो उतना बड़ा विद्वान, चारों वेद 18 पुराण, माइक वाले भाई से आग्रह है थोड़ा माइक ठीक करें। उतना बड़ा विद्वान, चारों वेद 18 पुराण, 9 व्याकरण, सबका वह ज्ञाता था। एक ही को अवगुण था, वह मांस खाता था और शराब पीता था, तो वह भजन नहीं कर सका, जिसके वजह से भगवान आ करके सारे लंका का नाश किए। संपत्ति तो उसके पास था, बल भी था, महाराजा था, ऊंचा पद पर था, लेकिन वो कामे आया, वही धन, वही बल, वही जन नाश का कारण बन गया। क्योंकि मांसाहारी था, शराबी था, भगवान का भजन नहीं कर सकता था, संतों के संग में वह नहीं रह सकता था। संतों के संग में कैसे रहे? अरे संत लोग शाकाहारी हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, यहाँ तक बहुत वैष्णव लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे तो कहाँ संतों के नजदीक जाएंगे? और जब संतों के नजदीक नहीं जाएंगे तो सुख वाला बात जनबे नहीं करेंगे, सुख वाला काम करबे नहीं करेंगे, कैसे सुख होगा? चाहते हैं सुख और काम करते हैं दुख वाला, तो सुख होगा? नहीं होगा। दूसरा का उपाय, पहले का तो काम है शाकाहारी बनना, दूसरे को दुख न दे, और दूसरा का काम है प्रभु के नाम का सुमिरन,
सतराम बाबा कहे कि सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। दुनिया का लाखों उपाय कोई करे, लेकिन सुख नहीं हो सकता है। धन हो सकता है, ऊंचा पद मिल सकता है, समाज में बहुत नाम हो जाएगा, लेकिन मानसिक शांति नहीं आ सकती है। आप चैन से सो नहीं सकते हैं। अरे अरबों की संपत्ति है, पहले ही हमने कहा कि कोई गंभीर बीमारी हो गई, सारा धन लगाने के बाद भी वह बीमारी नहीं ठीक होता है। खाने पीने का सारा सामान है, ऐसी बीमारी लग गई कि आप खा नहीं सकते हैं, चोकरे के रोटी खाना पड़ेगा, तो धन से क्या फायदा। इसलिए अगर सुखी रहना चाहते हैं तो संतों के बात को मानिए। तो सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। जब तक जोग यज्ञ परत दाना, तासो नहीं भाग मिटाना, यह परम मरम है गोई। सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन करे कोई। धार्मिक क्षेत्र में सुख के लिए कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई व्रत करता है, कोई पूजा करता है, कोई तीर्थ में जाता है, लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि आप अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को इससे मिटा नहीं सकते हैं। यह परम मरम है, छिपी हुई बात है। अगर इस प्रारब्ध को मिटाना है तो ये कहीं तो उपाय है, पार ब्रह्म सतराम जी के नाम का सुमिरन। सुमिरन से ही आपका प्रारब्ध मिटेगा, दूसरा उपाय है ये नहीं। सुमिरन तभी होगा जब आपके अंदर दया आएगा। दया उसी के अंदर है जो शाकाहारी है। मांस अगर खाता है तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि किसी का गर्दन काट रहा है। जीव न मारो बापुरा सबके एक प्राण, अब बदला कबहू न छूटिए, कोटि पढ़ो पुराण चाहे पुराण। दादू साहब ने कहा कि बदला नहीं छूटता है। अरे भगवान श्री रामचंद्र जी को बदला देना पड़ा, बाली को छीप करके मारे। भगवान श्री रामचंद्र जी जब द्वापर में कृष्ण बने तो वह बाली जर्रा नाम का व्याधा बना, और जर्रा नाम का व्याधा भगवान श्री कृष्ण को अनजाने में मारा। भगवान श्री कृष्ण का जब लीला समाप्त हो गया, इस संसार से जाने का समय आ रहा, तो जंगल में बैठ करके पैर पर पैर चढ़ा करके बांसुरी बजा रहे थे। वह व्याधा दूर से देखा, भगवान को पहचान नहीं सका। भगवान का तालू चमका, तालू पैर का तालू चमका, तो उसे लगा कि मिर्गा का आंख है। तो मिर्गा समझ करके वह बाण चला गया, भगवान को आकर लग गया। और दौड़ करके जब आता है नजदीक तो देखता है कि कृष्ण भगवान। अब रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा। भगवान कहे कि तुम में दोष नहीं है, पूर्व जन्म में हम भी चीटे करके मारे थे, तो तुम आज बदला चुका लिए। और वहीं पर भगवान इस संसार को छोड़कर अपने लोक को गए। तो भगवान को जब बदला देना पड़ा तो आपको नहीं देना पड़ेगा, निश्चित रूप से देना पड़ेगा। अगर किसी को हम मार रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको भी कोई मारेगा, निश्चित रूप से हमको भी कोई मारेगा। इसलिए दूसरों को दुख अगर देते हैं और चाहते हैं कि हमें सुख मिले तो सुख नहीं मिलेगा। संत महात्माओं ने यही बतलाया। इसी वजह से सारा दुनिया के लोग दुखी हैं।
इसी वजह से सारा दुनिया के लोग दुखी हैं। वही सतराम बाबा कहते हैं कि सुख के लिए जप करता है, तप करता है, व्रत करता है, पूजा करता है, लेकिन इस प्रारब्ध को नहीं मिटा पाता है। जो किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा और भोगना पड़ता है। गोसाई जी ने कहा कि नीच कृत कर्म भोग फल दाता, कौन है सुख सुख के दाता। अपने करनी का फल सारा दुनिया के लोग भोगते हैं। अगर हमको कोई सुख दे रहा है तो ये हमारे करनी का फल है, अगर हमको कोई दुख दे रहा है तो ये हमारे ही करनी का फल है। हमने जैसा किया है वैसा ही हमारा प्रारब्ध बना हुआ है, भाग्य बना हुआ है, और उसी के अनुसार इस संसार में दुख और सुख मिल रहा है। आज जैसा हम कर रहे हैं करेंगे, आगे वही प्रारब्ध में आएगा और उसी के अनुसार हमको सुख और दुख मिलेगा। इसलिए इस संसार में जो करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, सत्संग में आकर, संतों के संग में आकर के जानना चाहिए, सीखना चाहिए। वैसे बताने के लिए, सिखाने के लिए अरे तो विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, लेकिन भगवान के बारे में, आप अपने बारे में, इसके बारे में कहाँ जानेंगे? इसके लिए व्यवस्था कहाँ है? इसके लिए व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, इसके लिए व्यवस्था संतों की तरफ से बनाया गया है। सत्संग और सत्संगालय, जब आप सत्संग करते हैं, सत्संगालय में जाते हैं, तो अब इस बात का विवेक होता है कि वास्तव में भगवान ने यह शरीर दिया है, तो इस शरीर को पा करके हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रभु के नाम का सुमिरन, भजन। गोसाई जी इस बात पर मोहर लगा दिए, मोहर, कि बालू को अगर पेरा जाए तो बालू को पेरने से तेल नहीं निकलता, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हम मान लेंगे। अगर कोई कहता है कि बालू के पेरने से तेल निकलता है तो यो मान लेंगे। कोई कहता है कि पानी के मरने से घी निकल जाता है तो यो मान लेंगे। बारी मते घृत होता है बरु, सिकता ते बरु तेल, यह मान लेंगे। लेकिन बिनु हरि भाव न तरहि, बिनु हरि भजन भाव न तरहि, यह सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि बिना भगवान के भजन का सुख मिल जाएगा, भवसागर से पार चला जाएगा, यह हम नहीं मान सकते हैं, यह सिद्धांत अकाट्य है। बगैर भगवान के भजन के, प्रभु के भजन के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भवसागर से पार नहीं जा सकते हैं। गोसाई जी ने इस बात पर मोहर लगाया। इसलिए हमको, आपको, सबको भगवान के नाम का भजन और सुमिरन करना चाहिए। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मीटे न जीवन केरी कलेसा। राम भजन बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की प्रभुताई आप नहीं जान सकते हैं कब तक, जब तक भजन नहीं करेंगे। जीवन का कलेश नहीं मिटेगा कब तक, जब तक आप भजन नहीं करेंगे। आप भोजन तब तक नहीं होगा जब तक आप शाकाहारी नहीं बनेंगे। इसलिए दो बात है, शुद्ध शाकाहारी रहना, जीवों पर दया करना, आप प्रभु के नाम का सुमिरन करना, यही सार बात है। इसी से सुख की इच्छा है तो सुख मिलेगा, लाभ की इच्छा है तो लाभ मिलेगा, यश की इच्छा है तो यश मिलेगा। आप
निश्चित रूप से इस संसार में आनंदित रहेंगे, आप सुखी रहेंगे। और नहीं तो अगर संसार का सुख चाहते हैं, ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, तो संसार का भी सुख नहीं मिलेगा। संसार का भी सुख, लौकिक सुख, वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। अब प्रारब्ध में नहीं है तो भगवान की अगर विशेष कृपा हो जाए तो अब मिलेगा। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए मनवच कर्म साड़ चतुराई, तो भजत कृपा कठिन रघुराई। तुलसीदास जी ने कहा कि मौन वचन कर्म की चतुराई छोड़ करके जो प्रभु के नाम, राम नाम का भजन करता है, उसी पर भगवान की विशेष कृपा होती है। आज जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा है वो क्या करता है? प्रभु की कृपा जतन एक तुझे स्वते गुरु शरण आई। जिस पर भगवान की कृपा होती है वह सतगुरु के शरण में जाता है। आज जो सतगुरु के शरण में जाता है तब क्या होता है? जो तो है दे जनाई तो जानत तुम ही हो जाई। जिसको भगवान जना देते हैं, वास्तव में भगवान क्या जनाएंगे? भगवान तो भगवान रामचरितमानस में बहुत बात कहे, गीता में भी भगवान बहुत बात कहे हैं, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तत्परती के पास जाओ। जो तत्व से जनाता है तत्वतः जनाता है, यानी संत के पास जाओ। तो वास्तव में सार बात, यथार्थ बात संत महात्मा ही बतलाते हैं। सतगुरु के शरण में जब जाता है तब वास्तव में वह जानता है। आज जब जान जाता है तब क्या होता है? जो तो है दे जनाई तो जानत तुम ही हो जाई। आज जिसको सतगुरु जना देते हैं वे ही प्रभु के बारे में जानता है। आज जान जाता है तो उन्हीं का हो जाता है। सतगुरु के शरणागत हो गया, सतगुरु का हो गया, यानी पार ब्रह्म सतराम जी का हो गया। आज जो पार ब्रह्म सतराम जी का हो गया, तो पार ब्रह्म सतराम जी परम आनंद के दाता है। भगवान सुख के सागर है, आनंद के दाता है। आज जो उन्हीं का हो गया वह दुखी रहेगा, वह भी निश्चित रूप से आनंदित रहेगा, सुखी रहेगा। यही उपाय है। इसीलिए राम राम, इसीलिए सतराम बाबा कहे कि अब सुख की बातें जाने और संतन की बातें माने। सुख की बात जानना है तो संतों की बात मानना ही पड़ेगा। और नहीं तो जो लोग निर्णय कर लिए हैं कि हम सत्संग नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, उनकी तो कोई बातें नहीं। एक सेठ जी थे तो उनके 2 बच्चे थे, गेहुआ छोटे छोटे थे। तो पढ़ाने के लिए घर पर ही व्यवस्था किए, मास्टर का व्यवस्था किए, टीचर का पढ़ाने के लिए शिक्षक सब आते थे। अब बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन वो ऐसे बच्चे थे कि वो पढ़ने का नाम नहीं लेते थे। कितना ही समझाया जाता था लेकिन वो पढ़ाई के नाम पर भाग जाते थे। एक टीचर आया, कहा कि हमको मौका दिया जाए। बहुत शिक्षक लोग, बहुत मास्टर लोग तो चले गए हार कर, लेकिन हमको मौका दिया जाए, हम प्रयास करेंगे। लगता है हमारे प्रयास से हमको यह लग रहा है कि हमारे प्रयास से ही बच्चे पढ़ लेंगे। तो सेठ जी कहे कि कोई बात नहीं है, आप भी प्रयास करिए, अरे हमको रुपया देना है, हमारा लड़का पढ़ ले, दोनों हमारी चाहना है। तो हमारा अहोभाग्य है। तो मास्टर साहब बच्चों को बुलाए, दोनों बच्चे,
और कहे कि तुम लोगों को क्या पसंद है, सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो दोनों बच्चे कहे कि हम लोगों को खेलना पसंद है। तो मास्टर साहब कहे कि खेल में कौन खेल ज्यादा पसंद है, तुम लोगों को कौन खेल ज्यादा पसंद है। तो दोनों बच्चे कहे कि गोली खेलना, गोली। अरे बच्चे गोली नहीं खेलते हैं। तो दोनों लड़के कहे कि गोली खेलना पसंद है। तो मास्टर साहब कहे कि चलो हम भी गोली खेलेंगे, हम भी गोली खेलेंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं, तुम लोग भी गोली खेलो, हम भी गोली खेलेंगे। तो मास्टर साहब की शैली गोली थोड़े मंगाए, 10 गो गोली एगो लड़कवा को दे दिए, 10 गो गोली एगो लड़कवा को दे दिए। कहे कि तुम लोग पहले खेलो, हम देख रहे हैं, बाद में हम खेलेंगे। तो दोनों खेलने लगे, तो उसमें जीत हार का बात होता है, कौन गोली कितना हार गया, कौन कितना जीत गया। तो दोनों लड़के खेलने लगे, उसमें से एक लड़का सारा गोली जीत लिया। तो मास्टर साहब कहे कि तुम कितना गोली जीत लिए, गिन कर बताओ तो छोटका भैया कहा बड़का भैया, भैया लगता है कि पढ़ाएगा, गिन के मत बताना, हमको यही लग रहा है। तो मास्टर साहब जी मन पाने की चिंता करी, पारस जी गिरी बाबा। मास्टर साहब कहे कि ये सेठ जी ये निर्णय कर लिए हैं सब कि हम पढ़वे नहीं करेंगे, तो कौन पढ़ाएगा। उसी तरह से अगर कोई निर्णय कर लिया है कि हम सुधरवे नहीं करेंगे, तो उसको कौन सुधारेगा। लेकिन जिसकी चाहना है वह अगर सत्संग करता है तो निश्चित रूप से सुधार और उधार होगा, उनका कल्याण होगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। सत्यराम बाबा।